नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कितने यूनिट हैं और कितने नंबर का एक पेपर आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि 2 खंडों में ये प्रश्न पत्र विभाजित है सोशियोलॉजी का। तो पहला खंड हमारा होगा खंड का भारतीय समाज, जो कि एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाएगा खंड का, और खंड खा भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम खंड का के बारे में देख लेते हैं, जिसमें 6 यूनिट हैं टोटल। ठीक है, तो पहली यूनिट है भारतीय समाज का परिचय। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर के। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते, अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसे भी। ठीक है, उसके बाद सारी यूनिट देख रहे हैं, यहाँ पे 8 नंबर 10 नंबर की हैं, लेकिन सबसे कम नंबर की फर्स्ट यूनिट है ना यहाँ पे। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 आ जाती है, यानी कि इकाई 2 भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे 8 अंक की पूछता है, तो ये महत्वपूर्ण भी है ना। उसके बाद यूनिट नंबर हम 3 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 अंक तक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद है इकाई नंबर 4 सामाजिक असमानता और वैश्य कार्य का ढांचा। तो ये भी 10 नंबर की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर की है, दोनों नहीं, ये 3 यूनिट, यूनिट नंबर 3 और 4 और 5, क्योंकि यहाँ से 10-10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यह सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियाँ, ये भी यूनिट 10 नंबर की है। तो यहाँ तक देख रहे हैं हम 3 यूनिट जो हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये तीनों 10-10 नंबर की हैं, यानी कि यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये वाली यूनिट 4 नंबर की थी फर्स्ट, सेकंड, और 8 नंबर की थी, है ना। और यूनिट नंबर 6 जो है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ठीक है, तो ये 8 अंक की आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो यानी कि 50 अंक हो जाते हैं खंड का से। तो ये खंड का देखा हमने। ठीक है, अब सीधे खंड खा की तरफ रुख करते हैं, खा देखेंगे सीधे। ठीक है, तो खंड खा में मतलब यूनिट नंबर 7 से शुरू होता है। ठीक है, खंड खा का नाम है भारत में परिवर्तन एवं विकास। तो खंड खा जो है 50 अंक का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट यूनिट मतलब 7th यूनिट से शुरू होगा हमारा खंड खा। इसमें लिखा सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इसके लिए निर्धारित अंक हैं 10। उसके बाद यूनिट नंबर यहाँ पे इकाई 8 है भारतीय लोकतंत्र की कहानी, तो ये 7 अंक का है। ठीक है, उसके बाद है यूनिट नंबर 9 ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। तो ये 11 अंक की है, तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, 11 अंक हैं इसमें, एक ही यूनिट से, है ना, ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। उसके बाद यूनिट नंबर 10 आती है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। यहाँ से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकाई नंबर है 11। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकेले यहाँ से 12 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने प्रकार के होंगे और कितने अंक के होंगे। ठीक, प्रकार पर नज़र डाल लेते हैं। तो एग्जाम में 4 प्रकार की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये 4 प्रकार हैं, यानी कि पहला प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 1 है, तो यानी कि 10 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में, यानी कि अति लघु उत्तरीय है और 10 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए निर्धारित अंक 3 है, तो ये 30 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद है अगला प्रश्नों के प्रकार में तीसरा प्रकार है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और 6 प्रश्न होंगे और 6 ही अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो 6 और 6 36 हो जाएंगे, 36 नंबर के आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 6 प्रश्न है और 6 ही अंक का एक प्रश्न है, तो 36 नंबर हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है विस्तृत उत्तरीय, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और सबके अथवा, मतलब प्रत्येक प्रश्न के अथवा में भी ये क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अथवा का मतलब जहाँ पे अथवा लगा होता है ना, 2 में से 1 करना होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के अथवा में भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है,
3 क्वेश्चन होंगे, तीनों में ऑप्शन होगा, यानी कि या तो ये वाला या ये वाला, यानी कि 2 प्रश्न उनमें से एक करना होगा इस तरह से। तो टोटल संख्या वैसे 6 हो जाती है, लेकिन आपको 3 ही करने हैं वो, ठीक है, अथवा वाले में से एक एक। तो ये इसके लिए निर्धारित अंक 8 हैं, 8 या 24 नंबर का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो कुल अंक कितने हो गए? 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिस टॉपर्स बैच में आप सभी का स्वागत है। तो अभी 300 बच्चों के लिए हमने ऑफर निकाला है, ठीक है। तो जो एक सब्जेक्ट का हमारा कोर्स चल रहा था वो 299 में था पहले, लेकिन अभी के लिए 300 बच्चों के लिए सिर्फ मिलेगा 199 रुपए में। और इसमें हर सब्जेक्ट की, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं कोई सा भी, उसके 50+ वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको, ठीक है, जिसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, यानी कि 50 से ऊपर भी चले जाते हैं 1-2, ठीक है, 50 से 55 वीडियो, तो 50+ इसलिए लिखा है यहाँ पे। और प्रत्येक यूनिट की आपको डाउट क्लास मिल जाती है। अगर कोई भी डाउट आता है बच्चों का, तो एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम एक डाउट क्लास करवाते हैं, जिसमें सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। साथ ही चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाते हैं, इनकी PDF फाइल मिलती है, और ये नोट्स आपको परीक्षा के समय, एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं और बहुत ही सरल भाषा में होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक नोट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें मिलती है 10 घंटे की फास्ट रिवीजन, यानी कि एग्जाम के समय आपको 10 घंटे की फास्ट रिवीजन क्लास मिलती है, ठीक है। और ये 10 वीडियो होते हैं 1-1 घंटे के, ठीक है। इसमें आपको कराया जाता है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि नोट्स में ये सारी चीज़ें कंप्लीट रहती हैं, लेकिन फास्ट रिवीजन में 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं और 70+ MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। और ये कोर्स अभी ऑफर में आपको मिल रहा है, इसके साथ, इसी कोर्स के साथ फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 199 रुपये में मात्र, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट का, तो ये 300 बच्चों के लिए है। 300 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर सिर्फ मिलेगा 499 रुपये में, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस 999 रुपये है, लेकिन ये सिर्फ 300 बच्चों के लिए है ये ऑफर, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल करें, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। अगर आपको सभी सब्जेक्ट को ज्वाइन करना है तो और हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 300 बच्चों के बाद ये कोर्स की प्राइस पुनः 999 रुपये हो जाएगी। तो देर मत करिएगा, बहुत ही जल्दी, यानी कि 300 बच्चे जैसे ही कंप्लीट होंगे, इस कोर्स का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आप हमारे चैनल से क्लियर करना चाहते हैं तो अभी के लिए सिर्फ इस 499 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जाते हैं। और 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, ठीक है। हल शायद इनका और वीडियो मिलेगा, PDF में मिलेगी, वो भी फ्री इसके साथ, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के समय अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि इतना सस्ता ये ऑफर फिर कभी नहीं आएगा इस चैनल पर, उम्मीद है। इसलिए जल्दी से जाइएगा और व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, फिर सीधे क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर ये सारे वीडियोज के साथ, PDF फाइल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर और भी टीमें मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग टीम है, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर कराएगी, ठीक है।